हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु चौहान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पहले संज्ञा सर्वनाम कर चुके हैं, ठीक है, जो क्लियर हम लोगों का हो गया। अब आगे हम आपको विशेषण कराएंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो विशेषण का है। तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण में क्या मतलब आप लोगों को समस्या है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो आप अपना क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद विशेषण से रिलेटिव के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज पूरा टॉपिक जो विशेषण का हमारा वो क्लियर करेंगे हम लोग विशेषण, ठीक है। तो विशेषण क्या है, आइए देखें। विशेषण क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन है हमारी, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और बेटा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? नंबर एक आपका होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण। नंबर 3 आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 और लास्ट आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और बेटा सार्वनामिक विशेषण। इसके अंदर आपके 2 और होते हैं, जैसे परिणाम। तो परिणामवाचक विशेषण में आपके 2 और होते हैं। एक तो होता है बेटा निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसके अंदर एक और होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक। इसी प्रकार एक आपका ये होता है संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण में भी आपके 2 होते हैं। एक तो होता है निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक। दूसरा इसके अंदर आपका एक होता है, वो होता है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक विशेषणों के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण में भी आपके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। जो भी है अभी आप जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।
समझने की कोशिश करें, इसको समझें अच्छे से। इससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पूछे जरूर जो चीज ना समझ में आए। अब ये तो हमने उसके 4 भेद लिख लिए, अब चारों भेदों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। बेटा पहला आपको कौन सा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो जिन विशेषणों से पदार्थ के रंग, दोष, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्थान बोधक, स्थल बोधक, दिशा बोधक, आवृत्ति बोधक, स्पर्श बोधक, दशा बोधक आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, दोष, रंग, आकार, रंग, गुण, आकार, स्वाद, स्पर्शबोधक, ठीक है, कालबोधक, स्पर्शबोधक, कालबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक, ठीक है। दशाबोधक हो गया, दशाबोधक, अवस्थाबोधक आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्शबोधक, कालबोधक, दशाबोधक, अवस्थाबोधक आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के बेटा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इनके कौन कौन से हैं? अच्छा बुरा सरल परिश्रमी, दयालु, दयालु, बिहारी, ठीक, खुशबूदार, पूर्वी, पश्चिमी आदि, कठोर, एक और लिख लें, कठोर आदि, ठीक। तो गुणवाचक विशेषण के जो हमने एग्जाम्पल बताए, एक तो पहला हमने आपको एग्जाम्पल बताया, अच्छा बुरा सरल परिश्रमी दयालु खुशबूदार बिहारी पूर्वी पश्चिमी कठोर आदि। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब हमारे गुणों की, हमारा एक अच्छा जो है वो क्या है, एक गुण है। हमने कहा वह एक अच्छा व्यक्ति है, तो उसका अच्छा क्या एक गुण है, उसके अंदर एक अच्छाई का गुण है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, वह एक अच्छा व्यक्ति है। हमने कहा वह एक बुरा व्यक्ति है या वह एक बुरी लड़की है, तो उसका जो गुण है वो कैसा है, बुरा, ठीक। वह सरल स्वभाव का व्यक्ति है, वह परिश्रमी है, ठीक है, दयालु है, बिहारी है, खुशबूदार है, पूर्वी पश्चिमी कठोर आदि। तो ये क्या है, ये एक गुण है हमारा। तो ये क्या हुए आपके गुणवाचक विशेषण। इसमें आपका दूसरा एक आता है परिणामवाचक विशेषण। सेकंड आपको कौन सा है, परिणामवाचक
परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तौल का, संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तौल को प्रदर्शित करते हैं। परिणामवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप तौल को प्रदर्शित करते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की नाप तौल को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, परिणामवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की नाप तौल को प्रदर्शित करते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण में हमने आपको दो और बताए थे, एक तो बताया था निश्चित परिणामवाचक विशेषण, एक हमने आपको बताया था अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, इसके एग्जाम्पल सीधे सीधे लिख लेते हैं। हमने कहा कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण में ऊपर निश्चित परिणामवाचक विशेषण में हमने बोला कि एक 10 मीटर कपड़ा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक, इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया तो हमने कहा कि 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 2 तोले सोना, 2 तोले सोना। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण में बेटा सबसे पहले हमने आपको एग्जांपल दिया, हमने कहा कि 10 मीटर कपड़ा तो वो फिक्स है, 10 मीटर ही है ना, हमने कहा यहाँ पर कई मीटर कपड़ा, तो वो किस में चला गया? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में। लेकिन हमने फिक्स यहाँ क्या कर दिया, संख्या लगा के वहां उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमने कहा 10 मीटर कपड़ा, तो वो हमारा फिक्स हो गया, यानी कि ये हमारा निश्चित हो गया। हमने कहा 2 तोले सोना, तो जब 2 तोले सोने की बात की हमने वहां संख्या का यूज किया कि 2 तोले सोना, हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वो हमारा किस में आ गया? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में। अगर हम कह देते यहाँ पे कई तोले सोने, कई तोले सोना, तो वो किस में चला जाता? अनिश्चित में। लेकिन हमने वहां संख्या लगाकर हमने कर दिया 2 तोले सोना, तो वो हमारा फिक्स हो गया और कौन किस में आ गया? निश्चित परिणामवाचक विशेषण में। ठीक है, इसमें दूसरा देख लेंगे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में हमने पहले आपको एग्जांपल दिया, हमने कहा कि थोड़ा पानी, कुछ चावल, तनिक चटनी, थोड़ा पानी, कुछ चावल, तनिक चटनी। ठीक है, जरा सा पापड़, क्या लिखा? जरा सा पापड़, ठीक, तनिक चटनी, कुछ चावल। तो ये कैसे हो गए बेटा? आदि। ये कैसे हो? ये अनिश्चित हो गया। हमने कहा जरा सा पापड़, अब जरा सा कितना? ठीक, हमने कहा तनिक चटनी, ठीक, हमने कहा कुछ चावल, तो ये हमने फिक्स नहीं किया। अगर हम यहां कह देते 10 किलो चावल, 10 किलो चावल, तो हमारा वो क्या हो जाता? फिक्स हो जाता और वो किस में आ जाता? निश्चित परिणामवाचक में। लेकिन ये हमारा कुछ चावल, तो ये हमारा किस में आ गया? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर? आगे थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड कौन सा आपका? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का महत्व, जो शब्द
संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का महत्व बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संज्ञा, जो शब्द संज्ञा तथा संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का महत्व बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का महत्व बताते हैं, किसका? संख्या का महत्व बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और पहले ही हमने आपको बताया था, एक तो परिणामवाचक विशेषण में आपके दो भेद बताए थे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा बताया था अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में भी एक दो होते हैं, वो एक तो होता है आपका निश्चित परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके भी कितने? दो। तो पहले क्या ले लो? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमने कहा यहां पे क्या? 12 आम, ठीक, 10 केले, ठीक, 1000 रुपए। ठीक, तो ये निश्चित है। हमने कहा कि 12 आम तो वो फिक्स है, 12 हैं। हमने कहा 10 केले तो वो फिक्स हैं, 10 हैं। हमने कहा 1000 रुपए तो वो फिक्स है, कितने हैं? 1000 रुपए। तो किसमें जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, क्योंकि उसने निश्चित बता दिया यहाँ पर कितने हैं? 12, 10, 1000। ठीक, उसने निश्चित बता दिया। दूसरा इसमें होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें हमने कह दिया कई दर्जन केले, कई दर्जन केले, कई किलो आम, कई किलो आम। तो ये किसमें जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? कोई डाउट? आगे देखते हैं। आगे आपका लास्ट कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हमने कहा यह लड़की मेरे स्कूल की है। यह लड़की मेरे स्कूल की है। हमने उस पर डेफिनेशन में क्या लिखा है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वहां यहाँ पे सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, तो यहाँ क्या फिक्र कर रहा है? यह लड़की मेरे स्कूल की है। तो यहाँ सार्वनामिक शब्द क्या हो गया आपका? यह। ठीक है, वह आदमी मेरा शत्रु है।
वह आदमी मेरा शत्रु है। वह आदमी मेरा शत्रु है। यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया? वह। डेफिनेशन में ही डेफिनेशन में ही बोल दिया था, वे जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण बेटा जब पूछने की बात की जाए तो यहाँ पे यह वह, ठीक है, यह वह, ऐसा वैसा, ये आपके होते हैं। तो यह लड़की मेरे स्कूल की है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आपका क्या हो गया? यह वह मेरा शत्रु है, वह आदमी मेरा शत्रु है। यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया आपका? वह। ये आपके दो होते हैं, इसमें एक आपका, इसमें जो होता है एक तो होते हैं मौलिक, तो मौलिक में आपके कौन से आते हैं? वह और यह, और दूसरे आपके होते हैं यौगिक। ठीक, यौगिक में आपके जो आते हैं वो होते हैं ऐसा और वैसा। मौलिक में आपके आते हैं वह यह, यौगिक में आते हैं ऐसा वैसा। क्लियर? इसमें आपका एक और होता है, वो होता है आपका विधेय विशेषण। कौन सा होता है बेटा? विधेय विशेषण। सबसे पहले तो हम लोग ये बात पूछे, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये विधेय विशेषण होता क्या है, प्रविशेष विधेय विशेषण होता क्या है, प्रविशेषण होता क्या है। इसमें ये हमने आपको पहले बताई थी कि विशेषण आपके चार होते हैं, गुणवाचक, संज्ञावाचक, ठीक है, सार्वनामिक, परिणामवाचक। ठीक है, उसके अंदर हमने आपको निश्चित अनिश्चित बताई, परिणामवाचक में निश्चित अनिश्चितता और संज्ञावाचक में निश्चित अनिश्चितता। लेकिन अब हम आपको एक बता रहे हैं विधेय विशेषण, और विधेय विशेषण के बाद हम आपको बताएंगे प्रविशेषण। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे विधेय विशेषण होता क्या है, प्रविशेषण होता क्या है। ठीक है, जहां विशेषण से पूर्व, जहां विशेषण से पूर्व विशेष से आए, जहां विशेषण से पूर्व विशेष से आए, वह हमारा क्या होता है? विधेय विशेषण। अब आप लोग ये पूछेंगे विशेष क्या है? ठीक है, तो वो एग्जांपल से समझेंगे। विधेय विशेषण की डेफिनेशन क्या है? जहां विशेषण से पूर्व विशेष से है, विशेषण से पूर्व विशेष से है, तो वो हमारा कैसा हो गया? विधेय विशेषण। हमने कहा कि वह गाय काली है, तो गाय का रंग कैसा है? काला। तो उसकी विशेषता क्या है? वह काली है। उसकी विशेषता क्या है? वह काली है। तो इसमें काली हो जाएगा आपका विशेषण, और विशेष हो जाएगा गाय। काली आपकी क्या हो जाएगी? विशेषण। देखेंगे विधेय विशेषण। इसी प्रकार आपका होता है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण में हम लोग देखते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण। हमने कहा गरिमा अत्यधिक सुंदर लड़की है, गरिमा अत्यधिक सुंदर लड़की है। तो गरिमा कैसी है? सुंदर तो है, लेकिन उसमें क्या दे दिया? अत्यधिक। एक वर्ड का यूज किया गया, अत्यधिक। बेटा हिंदी शब्दों का खेल है, हिंदी शब्दों का खेल है। ठीक है, हमने कहा कि प्रविशेषण में हमने आपको बताया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, और एग्जाम्पल दिया गरिमा अत्यधिक सुंदर लड़की है। गरिमा लड़की कैसी है? सुंदर, और वो भी कैसी? अत्यधिक। चलो पहले विधेय विशेषण देखें। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण की डेफिनेशन लिखेंगे तो जहां विशेषण से पूर्व विशेष से आए, विशेष आए, ठीक, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो डेफिनेशन हमने क्या बताई? जहां विशेषण से पूर्व विशेष से आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे वह गाय काली है, वह गाय काली है। तो गाय की विशेषता बेटा क्या है? इसमें गाय की
विशेषता इसमें क्या है, काली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। ये आपका कैसा हो गया, विशेषण। ठीक, और गाय है तो गाय क्या हो गई, विशेष। विशेष। ठीक है, हमने कहा वह गाय काली है, तो गाय वह कैसी है, काली। उसकी विशेषता क्या है, वह गाय कैसी है, काली। ठीक है, काली गाय की क्या हो गई, विशेषता। क्या हो गया, ये विशेषण। और कौन काला है, गाय, तो गाय क्या हो गई, विशेष। डेफिनेशन में क्या थी, जहां विशेषण से पूर्व विशेष है, तो ये हमारा विशेषण ही तो है। जहां विशेषण से पूर्व क्या है, विशेष है, उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। तो वह गाय काली है, तो काली आपका हो गई, काली आपका हो गया विशेषण, और गाय आपके हो गया विशेष। ठीक है, इसी में आपका आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण। प्रविशेषण डेफिनेशन अभी हमने बताई थी। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द कैसे होते हैं, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता। अब आप लोग बेटा ये कहोगे विशेषण की कैसे विशेषता होती है, तो एग्जाम्पल से देखिए। हमने कहा कामिनी अत्यधिक, कामिनी अत्यधिक सुंदर है। कामिनी अत्यधिक सुंदर है। अब बेटा सबसे पहले तो इसमें ये बताइए विशेषण क्या है। सबसे पहले इसमें तो आप ये बताइए, क्योंकि हमने आपको विधेय विशेषण बता दिया, तो सबसे पहले आप सब लोग इसमें ये बताइए विशेषण क्या है। तो विशेषण हमने लिखवाया था वहां, वह गाय काली है, तो काली को हमने क्या बताया था, और सबसे पहले गुणवाचक विशेषण में हमने आपको बताया रंग, रूप, आकार। ठीक है, ये सब हमने आपको बताए थे। तो हमने कहा कामिनी अत्यधिक सुंदर है, तो सुंदर रंग, रंग कैसा है उसका, सुंदर है, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये सुंदर क्या हो गया आपका विशेषण। ठीक है, सुंदर क्या हो गया आपका विशेषण। और इसमें विशेष क्या हुआ, हमने कहा वह गाय काली है, तो काली को हमने बताया था विशेषण, और आपको गाय बताई थी हमने विशेष। उसी प्रकार कामिनी अत्यधिक सुंदर है, तो सुंदर तो आपका हो गया क्या, विशेषण। लेकिन कौन सुंदर है, कामिनी, तो कामिनी आपकी क्या हो गई, विशेष। कामिनी आपकी क्या हो गई, विशेष। और डेफिनेशन में क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो बेटा इधर देखिए, विशेषण तो आपका क्या हो गया, वो सॉरी सुंदर आपका क्या हो गया, विशेषण। लेकिन विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है भैया, अत्यधिक। वह लड़की सुंदर तो है, लेकिन कैसी है, अत्यधिक सुंदर है। तो अत्यधिक का आपका बेटा हो गया प्रविशेषण। अत्यधिक आपका कैसा हो गया, प्रविशेषण। यहां तक किसको समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है बच्चा, आप लोग ये चीज तो आप समझ गए। अब हम आपको कराएंगे निश्चितवाचक संज्ञा के 6 प्रकार जो होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जो 6 प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, तो एक होता है आपका क्रमवाचक, ठीक, दूसरा होता है आपका गणनावाचक, तीसरा आपका होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है आपका समुदाय समुच्चय बोधक, समुदाय समुच्चयवाचक, ठीक है, पांचवा होता है आपका संग्रहवाचक, और छठवां और लास्ट आपका होता है प्रत्येक बोधक या विपक्षा बोधक। इनके अंदर होते क्या क्या है वो हम आपको अभी करा देंगे। ठीक है, तो निश्चितवाचक, निश्चितवाचक ऐसे लिखो, निश्चित
संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो पहला आपका आता है गणनावाचक। गणनावाचक, गणनावाचक में बेटा होते कौन कौन से? गणनावाचक में हमने कहा कि 4 छात्र 8 लड़कियां ₹1.25, तो ये गणना ही तो है। हमने कहा 4 छात्र, जब हमने काउंट किए होंगे 1 2 3 4, जब हमने काउंट किए होंगे तभी तो हमने उसको फिक्स कर पाया 4 छात्र 8 लड़कियां, 4 छात्र 8 लड़कियां। सेकंड आपका होता है बेटा क्रमवाचक। क्रमवाचक, क्रमवाचक हमने लिखा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी लड़की, चौथी लड़की। ठीक, तीसरा बच्चा आपका होता है आवृत्तिवाचक। तीसरा आपका कौन सा होता है? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में कौन से होते हैं? ढाई गुने छात्र या दुगने छात्र, ऐसे करो, दुगने छात्र, ढाई गुना लाभ, ढाई गुना लाभ, दुगने छात्र, ढाई गुना लाभ। चौथा आपका होता है समुदाय। समुदाय या समुच्चय, समुदाय या समुच्चयवाचक। ठीक, समुदाय या समुच्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? समुदाय में आप समझ रहे होंगे शब्द से ही समूह, शब्द से ही आप क्या समझ रहे हैं? समूह। हमने कहा एक जोड़ी चप्पल, ठीक, 5 दर्जन केले, 5 दर्जन केले। ठीक, क्लियर? पांचवा आपका कौन सा है? पांचवा आपका होता है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक, ठीक, संग्रहवाचक में आपके कौन से होते हैं? हमने कहा कि चारों आदमी, 8 पुस्तकें, 8 पुस्तकें। ठीक, और लास्ट आपका होता है प्रत्येक बोधक, सॉरी, प्रत्येक वाचक या विप्सा बोधक, या विप्सा बोधक। हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई नेता, हर कोई नेता, ठीक है, एक एक अपराधी, ये आपके किसके प्रकार हुए? ये निश्चित संख्यावाचक के आपके 6 प्रकार हुए। हमने कहा कि हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरा आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ें। ठीक, यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो ये थी हमारी आज की विशेषण की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जैसा एक आप लोग बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं हमारा, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहें। आज आपका विशेषण का टॉपिक हमने कंप्लीट कराया। आगे आने वाली हमारी वीडियो जो होगी वो क्रिया की होगी, क्रिया हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, क्रिया को भी समझेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्रिया, क्रिया की जो टॉपिक क्रिया हमारा है, क्रिया की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो क्रिया की आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास को देख सकें, उसको समझ सकें, ठीक है। ठीक है, एक बार जाते जाते जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।